हेलो एवरीवन, आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पहले हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर आता है हमारा ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो जाता है हमारा पायरुविक एसिड। अभी पायरुविक एसिड कहाँ रहता है, ये हमारा कहाँ रहता है, हमारा ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, अभी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुविक एसिड रहता है उसकी एंट्री डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअल में होती ही नहीं है। तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ये एसिटल कोएंजाइम ए में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जब इसमें कन्वर्ट होता है, जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर OA आता है यानी कि ऑक्सोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो OA क्या बुलाता है, एसिटिक जो एसिटिल कोएंजाइम होता है वो OA को बुलाता है। जब OA आता है तो इनकी खट्टी मीठी सी जिंदगी होती है, यानी कि होता है हमारा आता है सिट्रेट। ठीक है, अब हमारे 5 हम ब्लॉक्स कुछ बना लेते हैं। ये लाइक OAA यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 हो गया ये। ठीक है, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट किसको बोलेगा, सिट्रेट जब इनमें प्यार मोहब्बत होगा यानी कि क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट। जब ये अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, अच्छा खासा प्यार मोहब्बत हुआ। अब इनको क्या होगा, अब इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी यानी कि सक्सेस आई लाइफ में। जब सक्सेस आती है तो पैसे आते हैं, पैसे यानी कि हाथ के मैल होते हैं, यानी कि हो गया हमारा मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड। अब हम बात करते हैं टोटली कार्बन्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन्स कितने होते हैं। तो हमारे जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड रहता है इसके पास हमारे पास रहते हैं कि 4 कार्बन। ठीक है, और इसके पास रहता है हमारे पास 2 कार्बन। अब 4 और यहाँ पर हो गए 2 यानी कि हो गए 6 कार्बन। तो सिट्रेट के पास कितने हो गए हमारे पास, 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब हमें ये पूरा साइकिल ऐसा चलाना है कि लास्ट में यहाँ पर ना 4 आ ही जाए। ठीक है, अब 4 आने के लिए अब हम क्या करेंगे, 6 है यहाँ पर 6 कार्बन हो गए सिट्रेट के पास। अब हमारे पास अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट है यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें से निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे जिसमें से एक कार्बन कम होगा यानी कि होगा हमारा 5 कार्बन का। अब इसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो फिर ये होगा हमारा 4 कार्बन का। अब तो पता ही है कि 4 कार्बन का ही बचा। ठीक है, अगर अब मैं बात कर लूँ इसमें एनर्जी की बात कर लूँ, अगर मैं एनर्जी की इसमें बात करूँ तो एनर्जी में आ जाता है सिट्रेट के पास जो एनर्जी होती है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ रहती NAD+ से ये कन्वर्ट होता है NADPH+ में। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ ऐसा NADPH+। ठीक है, अब ये जो अब इस साइड का अगर मैं OA का देखूँ यानी कि ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी यही होता है NAD+ और ये कन्वर्ट किस में होता है NADPH+ में। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ ये वाली में। ठीक है, अब क्या होगा, जो अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट होगा, अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट में क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। NAD से यहाँ पर कन्वर्ट होता है ये NADPH+ में। ठीक है, अब यहाँ पर भी कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर एक्चुअल में फंडा ही होता है कि ये FAD वाला FADH में कैसे कन्वर्ट होता है, ये कैसे इसमें FADH+ में कैसे लाइक कन्वर्ट होता है, ये चीज़ इसमें आती है। ठीक है, तो जो अल्फ़ा कीटो ब्यूट्रेट रहता है यहाँ पर एक चीज़ होती है यानी कि GDP जो रहता है ये कन्वर्ट हमारा होता है GTP में। ये क्या रहता है, ये ATP का ही फॉर्म है, तो उससे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसे हम बोलते हैं गुआनोसिन डाइफॉस्फेट या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और काम होता है, एक और चीज़ जुड़ती है GTP से GTP बनना, और यहाँ पर भी उसके कारण यहाँ पर FAD+ FADH+ में वो चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो क्रैब साइकिल है वो एक्चुअल में था, स्टार्टिंग से मैं पहले बताती हूँ। ग्लूकोज था, ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में आया, तो पायरुविक एसिड की डायरेक्टली एंट्री हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, इसलिए वो एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। जब ये एसिटिल कोएंजाइम्स बनाते हैं तो ये 2 कार्बन्स के बनते हैं। अब यहाँ पर OA रहता है यानी कि अगर मैं कहूँ OA एसिटिल कोएंजाइम किसको, OA को बुलाता है। जब ये OA को बनाते हैं तो इनकी खट्टी मीठी ज़िंदगी चलती है, ये बनता है सिट्रेट। खट्टी मीठी से बोले तो सिट्रेट। अब जब ये सिट्रेट बनता है तब
उनमें थोड़ा प्यार मोहब्बत होता है, जिससे होता है हमारा अल्फ़ा कीटोब्यूटरेट आता है। अब अल्फ़ा कीटोब्यूटरेट आएगा तो लाइफ में क्या होगी, जब प्यार मोहब्बत होगा तो लाइफ में सक्सेस आएगी, यानी कि वो सक्सीनेट। जब लाइफ में सक्सेस आएगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी कि बोले तो मैलिक एसिड आएगा। फिर वही का वही साइकिल चलेगा। अब इसमें क्या होगा, जो ऑक्सलो एसिटिक रहेगा उसमें से 4C कार्बन जो रहेगा उसमें से 2C कार्बन एसिटिल को एंजाइम का रहेगा, ये दोनों मिलकर बनाएंगे, यानी कि 6 कार्बन हो चुकी, सिट्रेट में हो गए 6। अब हमें साइकिल ऐसा चलाना है कि 4 कार्बन बचे। तो अल्फा कीटोब्यूटरेट में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो 5 कार्बन, सक्सीनेट में एक और कार्बन निकालेंगे हुए 4 कार्बन। अब तो पता ही है कि 4 कार्बन का ही चलना है। फिर उसके बाद अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सिट्रेट में NAD+ है, NADH में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अल्फा कीटोब्यूटरेट में भी वही होता है और NADH व OA में भी वही होता है। अब मैलिक एसिड की बात आती है तो ये FAD+ FADH+ में क्यों कन्वर्ट होता है, NADH में क्यों कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा कीटोब्यूटरेट रहता है वहाँ पर क्या होता है, NADH से NADPH तो कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर GDP एक्चुअल में है ना, ये GDP जो मैंने GDP लिखा है इधर मैंने GDP है ये, तो ये जो GDP है ना वो एक्चुअल में ATP का ही फॉर्म है एक तरीके से, ये ATP का ही फॉर्म है। तो जो ATP रहेगा वो GDP रहेगा, मतलब GDP वाला कन्वर्ट होगा ATP में, जिससे एनर्जी मिलेगी और यहाँ पर FAD से बन जाएगा। और NCERT के अकॉर्डिंग करने तो ये तो सिर्फ 5 हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही सफिशियंट है। सो ओके बाय।